बहुत सालों बाद भतीजे की शादी में वह गांव आई थी। माँ बापूजी के गुजरने के बाद आने का कोई प्रयोजन ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि भाई भाभी ने बुलाया नहीं था, पर इच्छा ही नहीं होती थी, या यूं कहे कि बिन माँ का मायका कैसा, जैसे बिना खुशी का त्योहार। शादी की गहमा गहमी में सब लोग लगे हुए थे। गाड़ी से उतरते ही सबने खूब स्वागत किया। भाई भाभी भतीजा भतीजी सब काफी खुश हुए। भतीजे ने उसके सामने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। बुआ, आप कितने दिनों बाद आई हैं, आने का मन नहीं करता है आपको? मेरी शादी अगर यहाँ से नहीं होती तो आप गांव नहीं आती। गुड़िया बगैर कोई जवाब दिए बार बार बरामदे से घर के अंदर जाने वाली गली को देख रही थी। वह सबकी बात सुन रही थी, पर उसकी नजरें अब भी उसी ओर टिकी हुई थी। लगता था जैसे अभी अभी माँ सामने से माथे पर आंचल संभालते हुए बाहर निकल कर आएगी और उसे दोनों हाथ फैलाकर गले से लगा लेगी। आज उसे अपना ही घर बेगाना क्यों लग रहा था। घर के लोग भी पराये लग रहे थे। वह किसी के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे रही थी। वह एकटक दरवाजे की ओर देखे जा रही थी। शायद भाई उसकी नजरों की चाह को समझ गए थे। उन्होंने कहा, तुम लोग सारा कसर यहीं पूरा कर लोगे क्या? इसे अंदर तो लेकर जाओ, अभी अभी आई है, थक गई होगी बेचारी। सब उनका सामान लेकर अंदर जाने लगे। वह सबके पीछे पीछे यंत्रवत अंदर चली जा रही थी। उसे वहां आने की वह व्याकुलता ही नहीं थी जो माँ बापूजी के समय मायके में आने के लिए होती थी। घर मेहमानों से भरा था, पर माँ के बिना उसे हर कोना सूना लग रहा था। वह माँ के कमरे के पास जाकर ठिठक गई। पहले जहाँ घुसते ही वह अपना पर्स फेंक पसर जाती थी, अब वह कमरा भाभी का हो गया था। उसे लगा माँ कमरे से आवाज दे रही हैं। वह उस तरफ बढ़ी ही थी कि भतीजे ने कहा, बुआ, वह कमरा मम्मी का है, आप मेरे साथ कमरे में चलिए, आपका सामान भी वहीं रखा है, जितने दिन रहोगी मेरे साथ ही सो लेना। उसने अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोक लिया और माँ के कमरे से हट गई। उसका मन हो रहा था कि वह किसी को गले लगाकर खूब रोए। उसने कपड़े बदले, हाथ मुंह धोया और घर के पीछे वाले दरवाजे की तरफ चली गई, ताकि कोई उसके भीगी आंखों को देख न ले। वहां सामने अपना सारा वात्सल्य समेटे हुए नीम का पेड़ खड़ा था। उसे देखते ही गुड़िया के चेहरे पर उसकी शीतलता का एहसास हुआ। गुड़िया को उसके मौन में एक ही आत्मिक अपनत्व सा महसूस हुआ। गुड़िया धीरे धीरे उसके पास पहुंची और दोनों हाथों से पकड़ वहीं खड़ी हो गई। खूब रोई, जितना जी चाहा रोती गई। माँ बापूजी के बाद मायके में कोई गले मिला तो वह कोई और नहीं, नीम का पेड़ था, जिसके छांव में उसका बचपन बीता था और वह भाइयों और सहेलियों के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी। बापूजी ने उस पर झूला भी बांध दिया था, जिस पर झूल झूल कर वह अपनी माँ की गोद का आनंद लेती थी। बापूजी की खटिया पेड़ के नीचे पड़ी ही रहती थी और वह वहीं बैठकर अपना खाता वही देखा करते थे। शाम के समय उनका चौपाल भी उसी पेड़ के नीचे लगता था। कभी कभी शाम के समय बापूजी बच्चों को वहीं बैठाकर कहानियां भी सुनाते थे। घंटों तक गुड़िया वहीं पेड़ के जड़ के पास अपने बचपन में खोई रही। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह चौंक कर पीछे मुड़कर देखी। काकी, आप? पड़ोस की चाची, माँ की पक्की सहेली, जिन्हें गुड़िया प्यार से काकी कहती थी, एक हाथ में बताशे और दूसरे हाथ में पानी लिए उसके पीछे खड़ी थी। बोली, क्यों बिटिया, यहाँ क्या कर रही है? मैं तुझे पूरे घर की परिक्रमा कर ढूंढते आ रही हूँ। बैठ यहीं पर, पहले मुंह मीठा कर पानी पी ले, फिर सुनाना अपना हाल समाचार। गुड़िया की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह पेड़ के नीचे काकी के साथ बैठ गई। काकी आंचल से उसके आंसू पोंछते हुए कह रही थी, बिटिया रोते नहीं, माँ नहीं है तो क्या हुआ, मायके का पत्ता पत्ता माँ की तरह छांव देता है। गुड़िया को लगा जैसे वह नीम का पेड़ नहीं, ममता की छांव है, और हाथ में बताशे लिए काकी नहीं, साक्षात माँ ही थी। वह आंख बंद किए काकी के हाथ से पानी पी रही थी और घर के अंदर से गीत की आवाज आ रही थी। निमिया के ढाड़ मैया झूलेली, कि झूली ना मैया गावेली गीत की।